प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू। 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी उसी जगह कर रहे हैं ध्यान जहां स्वामी विवेकानंद ने भी लगाया था ध्यान। ध्यान मंडपम में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रणाम। पीएम मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी पुष्पांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मां को किया नमन, अर्पित किए पुष्प। ध्यान से पहले पीएम मोदी ने भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद धोती और शॉल में दिखे। भगवती देवी अम्मन मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी को विशेष आरती कराई। उन्हें देवी भगवती अम्मन की फ्रेम में मढ़ी हुई तस्वीर दी। पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचने से पहले भारतीय कोस्ट गार्ड ने पूरे इलाके का किया सुरक्षा मुआयना। इंडियन नेवी के जहाज हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। कन्याकुमारी में पीएम मोदी के ध्यान पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने कहा, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री। पूछा, ध्यान के समय कैमरे का क्या काम। विपक्ष के सवाल पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, मोदी की साधना पर भी उन्हें ऐतराज। सनातन धर्म का कर रहे हैं अपमान। वाराणसी की जनता को पीएम मोदी का संदेश। कहा, काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी। पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा। कहा, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पीएम ने इशारों में पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, दुश्मन को घर में घुसकर मारती है मजबूत सरकार। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। पीएम ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का किया जिक्र। कहा, 500 साल बाद बना रामलला का मंदिर। 7वें चरण के चुनाव का थमा प्रचार। सियासी दलों ने लगाया जोर। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे लोग। शिमला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। यूपी की दूदी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। लोगों से मांगा बीजेपी के लिए जनसमर्थन। कोलकाता में सीएम ममता ने पदयात्रा कर किया चुनाव प्रचार। लोगों से की टीएमसी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने की अपील। पटियाला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान ने आप कैंडिडेट बलवीर सिंह के समर्थन में किया रोड शो। लोगों से की वोट की अपील। चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कहा, इंडिया गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार के मनेर में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने किया चुनाव प्रचार। तेज प्रताप रहे साथ। हमीरपुर के नादौन में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जनसंपर्क कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्थानीय दुकानदारों से की मुलाकात। अमृतसर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह ने किया रोड शो। लोगों से की वोट की अपील। ओडिशा के भद्रक में सीएम नवीन पटनायक ने की जनसभा। बीजेडी नेता वीके पांडियन रहे मौजूद। लोगों से की वोट की अपील। 75 दिन चले लोकसभा चुनाव अभियान के आज समापन के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन के आकलन में जुटी। फीडबैक के आधार पर एक बार फिर मोदी सरकार बनने की उम्मीद। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की पोस्ट पोल बैठक। आखिरी पोलिंग के दिन ये बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। 4 तारीख को होने वाली काउंटिंग पर रहेगा बैठक का फोकस। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार जैसे बड़े नेता बैठक में हो सकते हैं शामिल। महात्मा गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बोले, अगर महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी को पता नहीं तो संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा।
शिमला में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, कहा पूरे देश में लोग प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे रहे अपना समर्थन। अयोध्या में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने किए रामलला के दर्शन, कहा राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बाड़मेर में भजनलाल सरकार के खिलाफ जेल के आगे धरने पर बैठे एमएलए रविंद्र सिंह भाटी, जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत का मामला। पटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एनडीए और विपक्ष के बीच टक्कर पर दी प्रतिक्रिया, कहा लड़ाई दिखेगी जरूर लेकिन असल में कोई लड़ाई है ही नहीं। आनंद मोहन की पत्नी और शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा परमात्मा ने भेजा है तभी तो राम मंदिर बना है। पंजाब के नवाशहर में लोगों से मिले राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रोका, छोटे व्यापार वालों का खत्म किया काम। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने पीएम मोदी को दी सलाह, कहा सत्ता में नहीं आ रही है एनडीए, प्रधानमंत्री को अब आराम की जरूरत। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस को कहा संविधान विरोधी, बोले इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा। लोकसभा चुनाव प्रचार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 72 जनसभाओं और रोड शो में की शिरकत। 28 मई को अपने गृह जिला नालंदा में किया था आखिरी रोड शो। झारखंड के मधुपुर में पूर्व सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मारने की साजिश। पटना में चिराग पासवान का बयान, कहा विपक्ष को 2024 में 2019 से ज्यादा बड़ा झटका लगेगा, बिहार में हम जीत रहे हैं सभी 40 सीट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान, हमें पाक अधिकृत कश्मीर तो चाहिए लेकिन बिना वहां की जनता के साथ, कहा राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की है बारी। अखनूर बस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल ने जताई संवेदना, मृतक के परिवार के लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान। झारखंड के गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की पीएमएलए की विशेष अदालत में पेशी, न्यायिक हिरासत में सीधे भेजा गया जेल। के हासिल में सैकड़ों लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग के साथ किया प्रदर्शन। आज जर्मनी से बेंगलुरु लौट रहे हैं जेडीएस नेता। केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 जून को होगी सुनवाई, कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। विवेक विहार अग्निकांड में डॉक्टर नवीन और आकाश को नहीं मिली राहत, दोनों आरोपियों को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की कटकड़डूमा कोर्ट में आकाश ने दाखिल की जमानत अर्जी, 3 जून को होगी सुनवाई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर केस में सुनाई सजा, आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को हुई 7 साल की सजा। जय शेट्टी मर्डर केस में डॉन छोटा राजन दोषी करार, मुंबई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली जल संकट पर आपके मंत्रियों की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से अधिकारियों से लिया ब्यौरा। दिल्ली के वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का दिल्ली सरकार ने, मंत्री आतिशी ने किया निरीक्षण, कहा दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर। आपने लगाया हरियाणा से कम पानी की आपूर्ति का आरोप, सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। हरियाणा से छोड़े पानी पर निर्भर है यमुना नदी, यमुना से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है पानी। दिल्ली वासियों से आप सरकार की पानी ना बर्बाद करने की अपील, ऐसा करने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में पानी की किल्लत पर मचा सियासी संग्राम, आतिशी के घर के बाहर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी किल्लत, चाणक्यपुरी में जल संकट से बेहाल दिखे लोग। पानी की किल्लत को लोगों का आरोप, कहा रोज आता है पानी का टैंकर लेकिन नहीं मिल पाता है लोगों को पानी, टैंकर आता आधा नहीं हो पाती है पूर्ति। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में जगह जगह नजर आई लंबी कतारें, महिलाओं में दिखी खासी नाराजगी। दिल्ली के जल शक्ति केंद्र पर महिलाओं का विरोध, कहा आश्वासन नहीं पानी की हो पूर्ति, बूंद बूंद के लिए तरस रही दिल्ली की जनता। चारधाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए मौसम की सौगात, केदारनाथ में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश है। बद्रीनाथ में भी मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ छाए काले बादल, कतार में खड़े श्रद्धालुओं की दिखी खुशी।
चारधाम यात्रा में 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर पाबंदी। रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। चुनाव प्रचार थमते ही तमिलनाडु के पुदुकोट्टई पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। तिरुमायम सत्यमूर्ति पेरुमल मंदिर में दर्शन पूजा कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। जलाभिषेक कर लिया बाबा का आशीर्वाद। नैनीताल पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची धाम का किया दौरा। नीम करौली बाबा महाराज मंदिर में परिवार के साथ की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेंट की गई बाबा नीम करौली की तस्वीर। पवित्र शिला के आगे शीश नवाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की प्रार्थना। उत्तराखंड के पंतनगर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत। उपराष्ट्रपति ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी में लगाया चंदन का पौधा। हस्तनिर्मित उत्पादों समेत जीबी पंत यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी में पहुंचे उपराष्ट्रपति। औषधि और हाई क्वालिटी के बीजों के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी की तारीफ के बाद मनेर के लड्डुओं की बढ़ी डिमांड। नेता से लेकर अभिनेता तक मनेर के लड्डुओं के दीवाने। मनाली के रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने की बर्फ के बीच मस्ती। रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी के चलते फिर से मनाली के पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी। भीषण गर्मी से बचने के लिए रोजाना 5000 के करीब छोटे बड़े वाहन पहुंच रहे मनाली। गुरुग्राम में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं परिंदे भी हो रहे परेशान। गर्मी के कारण बढ़ रही है बीमार पक्षियों की संख्या। पोर्टल ऐप की मदद से गर्मी के शिकार पक्षियों को पहुंचाया जा सकता है पक्षियों के अस्पताल। डॉक्टर की माने तो इस अस्पताल में रोजाना 1 दर्जन से भी ज्यादा पक्षी ऐसे आते हैं जो कि गर्मी से हैं बेहाल। मौसम को लेकर चंडीगढ़ में रहने वालों के लिए गुड न्यूज। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में आएगी 2 से 3 डिग्री की गिरावट। बारिश का भी अनुमान। दिल्ली के वजीराबाद में गर्मी से बचने के लिए बच्चे लगा रहे हैं यमुना में डुबकी। दिल्ली में पड़ रही है भीषण गर्मी। दिल्ली के चिड़ियाघर में गर्मी को देखते हुए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। गर्मी से बचने के लिए छायादार पेड़ का सहारा ले रहे जानवर। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में गर्मी से बेहाल लोग। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से दरभंगा के लोग परेशान। ज्यादातर सड़कें दिन में हुई सुनसान। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन ऑफिसर सिटी 2 सोसाइटी में भीषण गर्मी की वजह से बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में लगी आग। सोसाइटी के लोगों ने आग बुझाकर टाला बड़ा हादसा।